नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडी ऑल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ करे सीधा पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं कि फिलहाल भारत के राज्यों पर क्या वेदर सिस्टम है और किस प्रकार ये काम कर रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर IMD के मॉडल देख पा रहे हैं, तो देखिए इस पे हवा भी दर्शाई जाती है, मौसमी सिस्टम भी दर्शाए जाते हैं। अब फिलहाल जो मानसूनी ट्रफ है वो उत्तर प्रदेश के मध्य भागों के आसपास बनी हुई है, यानी कि कल जो है ये तराई वाले भागों पर थी, अब ये थोड़ा नीचे खिसक कर आई हुई है और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार जो हैं वे बने हुए हैं। इधर मध्य प्रदेश, गुजरात के और महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। अब इसके अलावा जो एक सर्कुलेशन है वो भी उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हवाएं किस तरह से यहाँ पर घूम रही है, तो सर्कुलेशन भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर बंगाल की खाड़ी की, तो देखिए बंगाल की खाड़ी पर भी मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है, यानी कि यहाँ पर सर्कुलेशन बनने की तैयारी चल रही है। सर्कुलेशन यहाँ पर बनने के आसार जो है वे काफी हद तक जो है वे बने हुए हैं। तो इस प्रकार से जो कल बारिश होगी, 14 जुलाई में बारिश होगी, तो दोस्तों वो पंजाब से लेकर हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से लगाकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ से, और इसमें उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई भागों पर, मध्य प्रदेश यहाँ पर बारिश होने के आसार है। सबसे अधिक बारिश उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास के भागों के साथ साथ महाराष्ट्र के भागों पर होने की संभावनाएं हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि क्या क्या वेदर सिस्टम। ये तो बात हुई कल की, यानी कि 14 जुलाई को इस तरह से यहाँ पर मानसूनी ट्रफ रहेगी और सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेगा। और जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये सर्कुलेशन की वजह से हवाएं जो हैं ये भारत के तटवर्ती राज्यों से किस तरह से होकर आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से तटवर्ती भागों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार हैं। और आगे की रिपोर्टों पर अगर हम नजर डालते हैं तो ये रिपोर्ट है दोस्तों 16 जुलाई की। अब 16 जुलाई में क्या होगा कि जो सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के भागों पर है वो थोड़ा और कमजोर होकर आगे की तरफ बढ़ेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ेगा। ट्रफ भी जो है वो थोड़ा सा उत्तरवर्ती होगी और यहां से जो मॉइस्चर है वो भारत के तटवर्ती राज्यों से बंगाल की खाड़ी पर इस तरह से घूमना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से सर्कुलेशन यहाँ धीरे धीरे, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा जूम भी करके दिखाऊंगा। देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे हवाएं जो है इस तरह से घूमनी शुरू हो चुकी है, यानी कि बना नहीं है सर्कुलेशन, लेकिन उसकी तैयारी यहाँ पर चल चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश से बिहार, मध्य प्रदेश और इसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यानी कि यहाँ पर भी बारिश बढ़ने के आसार हैं। ये जो रीजन है इसमें पूर्वी जो भाग है इसमें उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कई भागों पर यहां से बारिश बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। अब बात करते हैं आगे की रिपोर्ट की, यानी कि यह है 17 जुलाई की रिपोर्ट। 17 जुलाई में भी जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, वो जो सर्कुलेशन था जो उत्तर प्रदेश के भागों पर था वो धीरे धीरे अब कमजोर हो गया, लेकिन यहां पर बंगाल की खाड़ी पर मॉइस्चर जो है बनकर एक सर्कुलेशन जो है वो बनता हुआ हमें नजर आ रहा है बंगाल की खाड़ी पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं किस तरह से हवाएं यहां पर घूम रही है, जिसकी वजह से भारत के जो पूर्वी राज्य हैं इसमें उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ से लगाकर और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये जो भाग है यहाँ पर काफी अच्छी बारिश होने के आसार है, क्योंकि हवाएं यहाँ से इस तरह से आकर घूमकर और यहाँ से इस तरह से इन होगी, जिसकी वजह से इन पूर्वी भागों पर काफी अच्छी बारिश के आसार है। यहां पर बात करेंगे 18 जुलाई की। दोस्तों 18 जुलाई में भी जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसी के साथ हवा यहां पर घूम रही है, सर्कुलेशन बना हुआ है और मानसूनी ट्रफ भी जो है ऊपर की तरफ है, एक ट्रफ यहां पर बनेगी, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लगाकर झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से तेज कुछ इलाकों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार है। उत्तराखंड के भी कई भागों पर बारिश होगी, क्योंकि यहां से मॉइस्चर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से होता हुआ इस तरह से आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से यहां पर काफी अच्छी बारिश होने के आसार है। अब बात करते हैं 19 जुलाई की। तो 19 जुलाई में ये बंगाल की खाड़ी पर काफी जो है यहाँ पर सर्कुलेशन बन चुका होगा और इसके कारण जो भारत के पूर्वी राज्य है, मैदानी राज्यों पर काफी अच्छी बारिश जो है ये करना शुरू कर देगा। और इसमें दोस्तों बात करें अगर 20 जुलाई की, तो 20 जुलाई में भी इस सर्कुलेशन की वजह से भारत के कई राज्यों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार है। इसमें राजस्थान के भी कई भागों पर बारिश होती हुई हमें नजर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों बात करें अगर 21 जुलाई की, 21 जुलाई में एक
कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहां पर भी एक सर्कुलेशन बनेगा और इसके कारण राजस्थान के कई भागों पर बारिश होगी। इधर से जो सर्कुलेशन यहां बंगाल की खाड़ी पर बना होगा वो यहां से लो प्रेशर एरिया बनकर यहां से उड़ीसा के भागों से आगे की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर भी आ रहा होगा। देखिए जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, यहां पर उड़ीसा से छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर मध्यम से तेज भारी बारिश होने के आसार है। इन भागों पर बारिश जो है काफी अच्छी खासी करने वाला है। इधर इस सर्कुलेशन के कारण भी राजस्थान के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होगी। भारत के राज्यों, मैदानी राज्यों पर भी बारिश होने के आसार है और जो ये तटवर्तीय भाग है महाराष्ट्र और गुजरात और कर्नाटक, केरल के, यहां पर भी अच्छी खासी बारिश होगी। अब आप ये ना समझे कि सिर्फ ये एक सर्कुलेशन बना और ये आगे निकल गया बस फिर मामला शांत हो गया। लेकिन दोस्तों आप जैसा कि यहां पर बंगाल की खाड़ी पर देख रहे हैं, यहां पर लगातार मॉइस्चर जो है वो बना हुआ है, यानी कि और भी यहां पर सर्कुलेशन बनेंगे। ये भले ही सर्कुलेशन बनकर यहां से आगे निकल गया हो लेकिन और भी सर्कुलेशन बनने की संभावना लगातार बनी हुई है। 22 जुलाई में भी ये सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर रहेगा। हालांकि अभी इसके जो ट्रैक है वो स्पष्ट नहीं है दोस्तों उसके ट्रैक को लेकर, क्योंकि देखिए अभी काफी लंबा समय है। इसके ट्रैक में फेरबदलाव भी हो सकता है, ये ऊपर की तरफ भी पहुंच सकता है, ये और नीचे भी जा सकता है, मध्य प्रदेश के भागों से भी पहुंच सकता है। ये सिर्फ एक पूर्व अनुमान है, कंप्यूटर के द्वारा लगाया गया समय से पहले ही एक अनुमान है कि ये इस तरह से हवाओं की जो दिशा आज है हो सकता है उन दिशाओं में कल फर्क आए या परसों और तरह से हो जाए, तो इसके इसी हिसाब से ट्रैक में भी फेरबदलाव होते रहते हैं। यह सिर्फ एक अनुमान है इस तरह का, जिससे आपको थोड़ा सा आइडियल हो जाए कि इस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर 22 जुलाई में भी कई भागों पर ये अच्छी खासी बारिश करेगा और यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि बंगाल की खाड़ी पर लगातार मॉइस्चर बना हुआ है और आगे की रिपोर्ट भी देखेंगे। यहां पर 23 जुलाई की रिपोर्ट देख रहे हैं, ये थोड़ा सा ऐसे उत्तरवर्ती हुआ, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर पहुंचा, इधर ये बाहर निकल रहा है। तो इसके कारण ये जो बेल्ट है पूर्वी राज्यों से और मध्य राज्यों के और पश्चिमी राज्यों की तरफ, यहां पर काफी अच्छी बारिश होने के आसार हैं। और यहां पर भी और भी दोस्तों सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया बनेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि यहां पर बंगाल की खाड़ी पर आप देख पा रहे हैं लगातार मॉइस्चर बना हुआ है। तो ये तो स्पष्ट है कि ये लो प्रेशर एरिया बनेगा। इससे भी थोड़ा बहुत की ऊपर की श्रेणी में ये पहुंच सकता है, लो प्रेशर से वेलमार्क बन सकता है या डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच सकता है, क्योंकि इसको काफी समय जो है यहां पर मिलने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार ये मौसमी सिस्टम है और इस प्रकार ये भारत के राज्यों पर बारिश करते हुए आगे निकलेंगे। और जैसा कि मैं आपको अब भी बता रहा हूं कि देखिए 20-22 जुलाई आने में काफी लंबा समय है, तो इसमें थोड़ा बहुत मौसमी सिस्टमों के ट्रैक में फेरबदलाव भी हो सकता है। तो फिलहाल इस तरह से मौसमी सिस्टम बनेंगे और इस तरह से भारत के राज्यों पर ये बारिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि 14 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने के आसार हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर 14 जुलाई की ऑल इंडिया वेदर न्यूज देख पा रहे हैं, तो यहां पर देखिए कई राज्यों पर अच्छी खासी बारिश होती हुई हमें नजर आ रही है। देखिए जैसा कि यहां पर मॉइस्चर पहुंच रहा है और ट्रफ रेखा यहां पर उत्तर प्रदेश के भागों पर बनी हुई है और एक सर्कुलेशन भी उत्तर प्रदेश के भागों पर है, तो जिसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो अरब सागर से इस तरह से भारत के दक्षिणी राज्यों से होता हुआ बंगाल की खाड़ी से फिर इस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से कई राज्यों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार है। तो शुरुआत करेंगे हम भारत के पहाड़ी राज्यों से। जम्मू कश्मीर के भागों पर भी मॉइस्चर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से कई भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार है। कई भागों पर यहां पर हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि लगातार यहां पर मॉइस्चर है। और जो हिमाचल प्रदेश के भाग उत्तराखंड से सटे हुए हैं, यहां पर कई भागों पर बारिश अच्छी खासी तेज होने की संभावनाएं हैं। अब उत्तराखंड की अगर बात करें तो देखिए उत्तराखंड पर कई इलाकों पर काफी अच्छी तेज बारिश होने की संभावना है। इसमें हम बोल सकते हैं दोस्तों कि नैनीताल से लगाकर और इसमें ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी आसपास के भागों पर काफी अच्छी हैवी रेन होने के आसार है। और ये उत्तराखंड पर बारिश लगातार कई दिन तक अभी जारी रहेगी। अभी ये नहीं है कि बस सिर्फ कल यानी कि 14 जुलाई पर ये बारिश होकर और फिर खत्म होगी। 15, 16, 17 ये लगातार बारिश इन भागों पर काफी अच्छी जबरदस्त होने की संभावना लगातार बनी हुई है। तो अगर आप उत्तराखंड जाने की सोच रहे हैं, घूमने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल अवॉइड कर दें, अभी फिलहाल बिल्कुल मत जाए, क्योंकि काफी खतरा जो है इस बारिश की वजह से उत्तराखंड के भागों पर जो है वो मंडरा रहा है।
आगे बात करते हैं पंजाब की। तो देखिए पंजाब के भागों पर जब जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के भागों पर भी बादल रहेंगे, तो पंजाब के पठानकोट से गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़ के आसपास के भागों पर और अमृतसर, जालंधर और आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से जो मॉइस्चर है वो लगातार पंजाब के भागों पर भी पहुंच रहा है। हरियाणा की अगर बात करें, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र से लगाकर, और इसमें हम बोल सकते हैं कि दोस्तों पानीपत, सोनीपत, पलवल, मेवात, गुड़गांव और इसमें फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर और रोहतक के आसपास के भागों पर या इससे भी आगे बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली के भागों पर भी इसी तरह की कंडीशन रहेगी, यहाँ पर भी कुछ भागों पर बारिश होने के आसार हैं। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो देखिए उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होती हुई हमें नजर आ रही है। बरेली के आसपास के भाग यानी कि पीलीभीत, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम या कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। इसी प्रकार कानपुर देहात, औरैया के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर से लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार है। कुछ भागों पर तेज बारिश भी का झोंका भी जो है वो देखने को मिल सकता है। यहां से हम बोल सकते हैं कि शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ से लगाकर बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। कुछ भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश भी होने के आसार है। झांसी, ललितपुर के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। लखनऊ से अगर बात करें, हरदोई और बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, बस्ती, अंबेडकर नगर, गोरखपुर से आजमगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर के आसपास के भागों पर और यहाँ पर प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। सोनभद्र से लगाकर चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और हमीरपुर, मोहब्बा के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ भागों पर लाइट रेन होने की संभावनाएं जो है यहाँ पर भी नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश पर भी जैसा 15-16 जुलाई आगे आएगी तो ये बारिश की गतिविधियां और अधिक बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। बिहार की अगर बात करें, बिहार के भी पिछले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों पर अच्छी खासी मूसलाधार बारिश हुई है, लेकिन कल थोड़ा सा बारिश से राहत रहेगी। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15, 16, 17 जुलाई में फिर से बिहार के कई भागों पर बारिश बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कि 14 जुलाई में देखें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार से लगाकर इसमें मधेपुरा से लगाकर और भागलपुर, बांका, गोपालगंज, सारण से वैशाली आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर यहां पर भी तेज बारिश देखने को मिल सकती है। जबकि बबुआ, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल के आसपास के भागों पर लाइट रेन होने की संभावनाएं हैं। और यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत के जो पूर्वी राज्य हैं यानी कि झारखंड और इसमें हम बोल सकते हैं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के भाग, यहां पर भी देखिए काफी कम बारिश जो है कुछ इलाकों पर ही देखने को मिल रही है, लेकिन यहां पर भी अब धीरे धीरे बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये बारिश इधर से बढ़ रही है मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उड़ीसा के भागों पर, लेकिन 15-16 जुलाई के दौरान भी कई भागों पर यहां पर अच्छी खासी बारिश होने का आसार है, खासतौर से 16 जुलाई से। अब 14 जुलाई की अगर बात करें तो इसमें गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज से लगाकर रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की कुछ भागों पर बारिश देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। उड़ीसा के भी कई भागों पर, खासतौर से दक्षिणी भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के भागों पर भी लाइट रेन होने की संभावना है। जबकि रायपुर से नीचे के भाग, बालोद बाजार, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हैं। यहां पर बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना से लगाकर भोपाल और सागर से रायसेन और होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और इसमें नरसिंहपुर से और खंडवा, बुरहानपुर, शाहजहांपुर, राजगढ़ के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी के भी भागों पर बारिश होने की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश होने के आसार है। यहाँ छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर के भागों पर भी बारिश हल्की से थोड़ी बहुत अधिक होने की संभावना लगातार बनी हुई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश पर अब बारिश जो है वो अच्छी खासी बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है आने वाली 15, 16, 17 जुलाई के दौरान।
बात करें अगर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की, तो देखिए राजस्थान के जो पूर्वी भाग है इसमें हम बोल सकते हैं कि जयपुर और दौसा सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। अलवर भरतपुर से लगाकर और इसमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ से लगाकर और इसमें प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर के आसपास के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, चूरू से लगाकर बीकानेर और इसमें जोधपुर, जालौर और जैसलमेर के भागों पर यहां पर फिलहाल बारिश की संभावना कम है। हालांकि कुछ भागों पर बादल जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश से देखिए कहीं पर इनकार भी नहीं किया जा सकता कि अगर थोड़ी बहुत कुछ जिलों पर होती है, कुछ भागों पर होती है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे पूरी तरह से मौसम शुष्क बना रहेगा। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों राजस्थान में यानी कि 20 जुलाई तक कई भाग जो है, जैसा कि ये खासतौर से पश्चिमी जो भाग है, यहाँ पर काफी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं लगातार यहाँ पर हमें नजर आ रही है। गुजरात की अगर बात करें, गुजरात में भी दोस्तों इसमें अमरेली, भावनगर, बोटाद, जूनागढ़ के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। और इससे आगे आगे के यानी कि पंचमहल, खेड़ा, दाहोद और भरूच और छोटा उदयपुर से लगाकर नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड के भी भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें, जो तटवर्तीय महाराष्ट्र है, यहाँ पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि यहां से मॉइस्चर लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के भी कई भागों पर बारिश होगी। इसमें वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली से लगाकर अकोला, वाशिम और बुल्धाना, नांदेड़ के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसी प्रकार कर्नाटक, केरल के भी तटवर्तीय भागों पर अच्छी खासी बारिश होगी, जबकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों पर बारिश की जो संभावनाएं है वे काफी कम है। बादलों की आवाजाही ज्यादा देखने को मिलेगी। और इसमें बात करें अगर तेलंगाना की, तो इसमें रंगारेड्डी से हैदराबाद और करीमनगर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों पर देखने को मिलेगी। और यहां पर भी दोस्तों अब बारिश जो है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 जुलाई तक बढ़ने की काफी संभावनाएं हमें नजर आ रही है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर देखने को मिलेगी। और कुछ भागों पर यहाँ पर भी बारिश जो है वो अच्छी खासी तेज होती हुई हमें नजर आ रही है। और यहाँ पर भी कई भागों पर अब बारिश जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि जब बंगाल की खाड़ी पर मौसमी सिस्टम बनेगा तो वो यहाँ से ही मॉइस्चर आगे की तरफ पहुंचाएगा, जिसकी वजह से काफी अच्छी बारिश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर होने के आसार हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये बारिश होगी भारत के राज्यों पर। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी जानकारी दे दी है 22 जुलाई तक कि भारत के राज्यों पर किस तरह से बारिश होगी। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।